नमस्कार। हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और उसी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि आज के जो भारत माता सम्मान समारोह ये चल रहा है कार्यक्रम, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आज की संचालिका और आप सभी ये जुटी और आप सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है तो एक बार सूचित कर दीजिए मुझे। आ रही है दीपिका जी, आ रही है दीपिका, आ रही है आपकी आवाज। जी और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब आप बोलेंगे तो अपना माइक को जो है म्यूट करके रखें ताकि रिकॉर्डिंग साफ हो और सभी तक आवाजें जो है साफ पहुंच सके। तो कृपया सभी अपने आपकी आवाज आ रही है दीपिका जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी का अमूल्य समय कीमती है हमारे लिए और आज के पटल का जो विशेष है कि हमारे यहाँ पे संगठन जो बनाया पुरुषोत्तम दास मित्तल की अभिनंदन संगठन के और वो जन्मदाता है भारत माता अभिनंदन दिवस के और बाल बलिदान और वो हरियाणा भिवानी में आप सभी के साथ है। आप म्यूट रखिए प्लीज, सभी म्यूट रखिए। तो जो कि आपको फिर पता नहीं चलेगा कार्यक्रम में क्या बताया जा रहा है, आप तक क्या पहुंचाया जा रहा है। तो हमारी आज की अतिथि है वो है रितु गर्ग जी जो कि नेशनल इंचार्ज है हमारे भारत माता अभिनंदन संगठन की। डॉक्टर सुरेश नायक एसोसिएट प्रोफेसर है वो और वो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं। डॉक्टर अर्चना श्रिया जी जो कि कर्नाटका से हैं, उन्होंने ही मुझे भी इस अभियान के साथ जोड़ा था, तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और वो इंचार्ज जो है महिला मोर्चा की और संगीता राजा राम जी है और राजवीर रंधावा जी, कुमुद वर्मा जी, रिपन जोत कौर, सोनी बगा जी, केसरी नंदन जी और सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हमारे भारत भूषण जी हैं, जूम मीटिंग का और रिकॉर्डिंग का पूरा विशेष करके ध्यान रखते हैं। एक सिख साहित्य परिवार संगठन भी है जिसके वो हरियाणा के हैं। तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत सभी का। और मैं आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता है और प्रमुख अतिथि है मुख्य मैं चाहती हूँ कि वो पटल पर आए और अपनी सारी पटल पे जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उन सबको अवगत कराएं कि भारत माता संगठन क्या है, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, कैसे इसमें जुड़ा जा सकता है, इस अभियान को आगे चलाना है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। हम जो स्वागत करते हैं हमारे सर आइए, आपका अभिनंदन और स्वागत है सर पटल पर। पुरुषोत्तम सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कैमरा ऑफ है आपका? आदरणीय पुरुषोत्तम दास जी, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिएगा। कैमरा ऑन कर दिया, कैमरा सभी ने ऑफ रखे, कृपया अभी ऑन कर ले अपना अपना कैमरा, तभी तो प्रोग्राम का मजा आएगा। रिकॉर्डिंग जा रहा है, सब लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, प्लीज सभी अपना कैमरा ऑन करें, सभी अपना कैमरा ऑन करें, सभी से निवेदन है। नमस्कार दीपिका जी, नमस्कार भारत जी, नमस्कार। मैं गीता विश्वकर्मा बोल रही हूँ। अच्छा जी जी बहुत बहुत नमस्कार। आज के कार्यक्रम की आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग का वीडियो ऑन है
जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का कोई का भी कैमरा नहीं दिख रहा है, आप लोग ऑन नहीं दिख रहे हैं कि मुझे नहीं दिख रहे हैं, नेट के कारण कोई इश्यू आ रहा है क्या? जी सर आप आइए, मित्तल सर आप अपने मधुर शब्दों से सभी को अवगत कराएं। भारत माता का समारोह आपका इंतजार कर रहे हैं सर। भारत माता की जय। जय जय जय, भारत माता जी की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे भारत माता की जय। आज जी जी सर। डॉक्टर दीपिका सुतोदिया जी जो गुवाहाटी आसाम से हैं, उनके सानिध्य में भारत माता अभिनंदन सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर दीपिका जी को आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके साथ साथ डॉक्टर अर्चना श्रेया जी जिन्होंने डॉक्टर दीपिका जी को भारत माता अभिनंदन संगठन में इनको जोड़ा, उसके लिए वो भी विशेष बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज वास्तव में डॉक्टर दीपिका जी ने विशेष प्रयास किया है और कई दिनों बाद बहुत से लोग, बहुत से सज्जन, अनुकरणीय लोगों को आज के सम्मान समारोह में जोड़ा गया है। पटल पर उपस्थित सभी अनुकरणीय जनों का, आदरणीय गुणी जनों का, और जो पटल पर अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, जिनको आज भारत माता अभिनंदन सम्मान से सम्मानित किया जाना है, उन सभी को मैं आज के संयोजक, आज के आयोजक और भारत माता अभिनंदन संगठन की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने, किसी ने तो काव्य के माध्यम से, कई लोगों ने साहित्य के माध्यम से, काफी लोगों ने शिक्षण के माध्यम से, काफी लोगों ने चिकित्सा के माध्यम से कोरोना योद्धा के रूप के अंदर अंगदान कर, गोदान कर, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार कर, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में या प्रशासनिक स्तर के ऊपर सैनिक सेवा के रूप में या गरीब व असहाय लोगों की सेवा कर इस भारत देश के अंदर जनमानस की आपने सेवा की है और भारत माता का जो सिर है गर्व से ऊंचा किया है। भारत माता के ललाट की जो गरिमा है, जो मुकुट की गरिमा है, उसको आप सभी ने गौरवान्वित किया है। आज भारत माता संगठन इस बात के लिए विशेष बहुत खुश है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि आप सब लोग इतने अनुकरणीय कार्य किए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वर्ष 2018 में भारत माता अभिनंदन संगठन ने 11 सितंबर के दिन को देश की जनता के सम्मुख भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में बहुत ही जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया था। आप सभी जानते हैं 11 सितंबर 1893 को भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति एवं स्वामी विवेकानंद जी के कारण पूरे संसार के लोगों ने भारत देश की, भारत माता की जय जयकार की थी। इसीलिए 11 सितंबर के दिन को देशवासियों के सम्मुख भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप के अंदर प्रस्तुत किया गया और बड़े ही खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपने पीएस के माध्यम से इस दिन की सफलताओं का शुभकामना संदेश संगठन को प्रेषित किया था। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी और देश की अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने, लाखों समाज सेवकों ने बड़े ही उत्साह के साथ
भारत माता अभिनंदन दिवस का त्योहार 11 सितंबर को मनाया। और जब ये न्यूज, और आज हमें लगता है कि पूरे देश का भारत माता के नाम पर यह पहला एक राष्ट्रीय त्योहार है और सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। लास्ट ईयर देश के बहुत बड़े भूभाग के अंदर, काफी गांव के अंदर और काफी प्रदेशों के शहर के मोहल्लों में भारत माता अभिनंदन दिवस का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हुआ। इस कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रंगमंच देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस दिन को देश के आभा मंडल में लाने में आप सभी साहित्यकारों का, कवियों का एक विशेष योगदान है, क्योंकि पिछले साल भी आप लोगों ने राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन आयोजित किए और साहित्यिक संगोष्ठियां की और न्यूज़पेपरों के अंदर ये विशेष मेन सुर्खियों में भी रहा। इस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर की भारत माता रंग भरो चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर हर एक विद्यार्थी को इनाम देने की परंपरा है और वो इस इनाम के लिए बच्चे 20-20 रुपए का शुल्क देते हैं और जो भी स्कूल संचालक है, कॉलेज संचालक है या प्रतियोगिता का आयोजक है, उसी कलेक्शन से उस दिन सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं और सारा देश का जो वातावरण है भारत माता की जयकारों से गुंजायमान हो जाता है। मेरा तो ये भी कहना है कि भारत माता अभिनंदन दिवस का पदार्पण वर्ष 2018 में भारत माता अभिनंदन दिवस का पदार्पण वास्तव में इस देश के इतिहास में, इस देश के समकालीन इतिहास में एक अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय और चमत्कारी घटना है। और आप विधाता का विधान भी देखिए, कितना बड़ा संयोग है कि 11 वर्ड, 11 का अंक अपने आप में इतना अद्भुत है कि जो 1 से लेकर 100 तक कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो इतनी एकजुटता दिखाता हो। 11 का मतलब है 1 + 1 11। तो हम मान के चलते हैं कि देश की यूनिटी में, इंटीग्रिटी के अंदर इस दिन का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और आज इस दिन की एक तत्कालीन आवश्यकता भी है। आप सभी जानते हैं कि 1945 में जापान नेस्तनाबूद हो गया था, वहां पर एटम बम गिरा दिए गए थे। तो वहां के शासनाध्यक्षों ने वहां की जनता को सिखाया कि सबसे पहले उनको राष्ट्र समर्पण के प्रति और एक स्वाभिमान उनके अंदर जगाया। तो आज सभी जानते हैं कि जापान विकसित देश है और दुनिया के 5 प्रमुख देशों में उनकी गिनती होती है। इसी तरह भारत माता संगठन ने यह अभियान जो चलाया है और इसके अंदर 3 तरह के आयोजन हैं। 11 सितंबर भारत माता अभिनंदन दिवस को, 26 दिसंबर बाल बलिदान दिवस। देश के अंदर 2020 में संगठन ने इसको देश की जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया था और साथ साथ अभी इसी वर्ष से हमने ये अभियान चलाया कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाज सेवक हैं जिन्होंने अपनी अनुकरणीय सेवाएं दी हैं, उन सबको भारत माता अभिनंदन सम्मान से सम्मानित किया जाए। तो इस प्रकार से ये दिन देश के आभा मंडल में आएगा और जैसे ही आपको सम्मान पत्र दिए जाएंगे तो वो सम्मान पत्र वास्तव में इतने गरिमापूर्ण है। तो उस सम्मान पत्र के अंदर पूरी बड़ी भारत माता का फोटो है, साथ में उसके अंदर आप लोगों का नाम अलंकृत है। तो वो जब आप फ्रेम करेंगे उसको अपने घर में, अपने ऑफिस में या ऐसे स्थान पर लगाएंगे कि जहां पर आप लोगों के मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो निश्चित रूप से हम मान के चलते हैं कि इससे भारत माता के प्रति एक अपार श्रद्धा, एक विश्वास हम लोगों के अंदर पैदा होगा। और हमारे साथ साथ जो हमारे आगंतुक मेहमान आएंगे, निश्चित रूप से वो नमन भी करेंगे भारत माता को और एक उनके अंदर एक दिल में एक भावना पैदा होगी, ये भारत माता अभिनंदन सम्मान हमें भी मिलना चाहिए। तो उसका प्रतिफल ये मिलेगा कि वो भी अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं किसी रूप के अंदर जो उनकी इच्छा है समाज सेवा के अंदर वो अपना योगदान देंगे।
जो कि भारत देश की उन्नति में, भारत देश की प्रगति के अंदर एक निर्णायक सार्थक भूमिका अदा करेगा। वर्ष 2020 में भारत माता संगठन ने 26 दिसंबर के दिन को देश की जनता के सम्मुख बाल बलिदान दिवस के रूप में प्रस्तुत किया। मात्र 2 साल भी नहीं लगे, संगठन के सदस्यों ने बहुत मेहनत की और इसका सकारात्मक परिणाम भी आया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर का सशक्त नमन कार्यक्रम हुआ। 26 दिसंबर के दिन 2 मिनट के अंदर मौन रखा गया पूरे देश के अंदर देशवासियों द्वारा। सुलेख प्रतियोगिता के आयोजन किए गए थे पूरे देश में। रंगमंच देशभक्तों 26 दिसंबर की शाम देशभक्तों के नाम ऐसे कार्यक्रम, रंगमंच के कार्यक्रम भी आयोजित हुए और उसका प्रतिफल ये आया कि जैसे ही 26 दिसंबर 2021 को पूरे देश के अंदर संगठन के सदस्यों ने ये आयोजन किए तो भारत सरकार की निगाह में भी आया और 10 दिन बाद ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर के दिन को राष्ट्रीय दिवस की मान्यता प्रदान की, जिसके लिए भारत माता अभिनंदन संगठन सभी सदस्यों की तरफ से भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी प्रकट करता है। परंतु अभी उसमें एक थोड़ा सा फॉल्ट हमें लगता है कि सरकार ने उस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि हमें लगता है, तो हमने पढ़ा है और जो आदरणीय शिक्षकों से हमें पढ़ाया गया है कि बाल दिवस का मतलब किसी भी बच्चे का इस धरती के ऊपर जन्म से है, पदार्पण से। परंतु 26 दिसंबर 1705 को दुनिया की सबसे बड़ी महान बाल शहादत थी। 26 दिसंबर 1705 को तत्कालीन मुगल सम्राट वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे बाल शहीद बाबा जोरावर सिंह, बाल शहीद बाबा फतेह सिंह, उन दोनों बच्चों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए आदेश दिया। हमारे बच्चों ने प्रत्युत्तर में कहा हम सिंह के बच्चे हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो उन दोनों बच्चों को सरहंद किले की दीवारों में जिंदा ही चिनवा दिए जाने का आदेश तत्कालीन मुगल नवाब ने दिया। जब उनको चीरा जा रहा था तो हमारे बच्चों ने कहा कि रखो ईंटे भरो गारे, रखो ईंटे भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे, चिनो दीवार हत्यारे, हमारी लाशें बोलेंगी, हमारी लाशें बोलेंगी, निकलती सांसें बोलेंगी, मेरे देश की जय हो, मेरे देश की जय हो, भारत देश की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, हिंदुस्तान की जय हो, तेरे पंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। तो ये प्रेरणादायक शब्द जब उन्होंने बोले तो निश्चित रूप से वो बलिदान राष्ट्रीय समर्पण का एक प्रतीक है। और हमने भारत सरकार से गुजारिश भी की है कि आप इस दिन के दिन को जो आपने वीर बाल दिवस का नाम दिया है, इसके अंदर एक बलिदान शब्द जरूर इसके अंदर लगाया जाए ताकि इस दिवस की सार्थकता हो। इसके लिए बड़ी खुशखबरी हम बता देते हैं आप लोगों को। एक अच्छी कंपेनिंग जो चलाई हमने बड़े बड़े जो वीआईपी सेलिब्रिटीज लोग हैं, हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को, गवर्नर्स को, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जी को भी हमने इस बारे में आगाह किया कि कृपया आप इस बारे में एक संशोधन करें और एक वर्ड जो है बलिदान शब्द आपने जो वीर बाल दिवस रखा है उसमें इंसर्ट करें। आज से मात्र 4 दिन पुरानी बात है, राष्ट्रपति कार्यालय से अपने संगठन के यहाँ मैसेज आया है कि उन्होंने इस विषय में संज्ञान लेने के लिए आगे इस बात को प्रेषित कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 26 दिसंबर या तो बाल बलिदान दिवस के रूप में ही जाना जाएगा या वीर बाल दिवस में भारत सरकार बाल दिवस में बलिदान शब्द का उसके अंदर समावेश जरूर कहीं ना कहीं जरूर करेगी। तो अब ये जो जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई वीर जो हम गुरु नानक परिवार पर राष्ट्र करे अभिमान, बाल बलिदान दिवस का आओ करे गुणगान। इसी प्रकार से हमें लगता है कि 11 सितंबर का दिन होगा, 11 सितंबर का दिन होगा, हर घर ऑफिस अभिनंदन होगा, कण कण में है भारत माता, कण कण में है भारत माता, देवी रूप में दर्शन होगा। तो इस विषय के लिए पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान अपन ने चलाया हुआ है और आप जैसे जो समाज सेवक हैं
इन सबका एक अनुकरणीय योगदान इस भूमिका में होने वाला है बहुत बढ़िया। और हमें उम्मीद है कि आप पूरी तन्मयता के साथ इस कार्य को करेंगे और निश्चित रूप से भारत सरकार 11 सितंबर वाले दिन, हमें लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करेंगे और देशवासियों को बधाई संदेश जरूर देंगे भारत माता अभिनंदन दिवस का। और दूसरी बात, हम ये भी बता देते हैं कि संगठन में जुड़ना कैसे होता है। कि संगठन में जुड़ने की पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एकमात्र कंडीशन ये है कि सामने वाले व्यक्ति का समाज सेवक होना जरूरी है। चाहे उसने किसी भी विधा के अंदर, अपनी अपनी हर एक व्यक्ति की समरूचि होती है। कोई शिक्षण में जाता है तो कोई शिक्षा में जाता है, कोई गरीब कन्याओं की शादी करता है, तो किसी तरह अपनी अपनी समाज सेवा का अलग अलग कंसेप्ट है। सब निःशुल्क है संगठन के अंदर। वो अपनी सेवाओं के बारे में, जिनके माध्यम से उसको इस बारे में पता चला है संगठन की गतिविधियों के बारे में, अपने ग्रुप के लीडर को बताएं ताकि उसको भी भारत माता सम्मान से सम्मानित किया जाए। और जैसे ही उसको सम्मान पत्र मिल जाता है तो वो भारत माता अभिनंदन संगठन का एक सदस्य हो जाता है। दूसरी बात कि भारत माता संगठन में जुड़ने के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से कोई योगदान करना है तो उसका हार्दिक स्वागत है संगठन के अंदर। गूगल पे अकाउंट वगैरह होते हैं। वैसे सारा का सारा कार्यक्रम, संगठन में सदस्य बनना, संगठन में पदाधिकारी बनना, भारत माता अभिनंदन सम्मान पत्र उनको प्रदान किया जाना, संगठन की तरफ से ये सभी कार्य निःशुल्क है। और हम ये भी चाहेंगे, आज इस प्रकार डॉक्टर रत्न श्रेया जी ने ये अभियान चलाया और उन्होंने, मेरे को लगता है कि मोर देन 1000 ज्यादा से लोगों को, पूरे देश के लोगों से उनको जोड़ा, अनुकरणीय समाज सेवकों को। और उनमें से एक है डॉक्टर दीपिका सुतेदिया जी, जिन्होंने आज ये एक अभियान चलाया है। तो इसी तरह आज जो पटल पर तो सम्मानित सदस्य हैं, अनुकरणीय व्यक्ति हैं, मैं संगठन की तरफ से, डॉक्टर दीपिका जी की तरफ से भी उन सबको निवेदन करता हूं कि वो भी इसी तरह इस कार्यक्रम को, श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और अपना फोन नंबर, अपने नाम और जो बारे में आप लोग जो है डॉक्टर दीपिका जी को सूचित करें। संगठन की तरफ से उनका एक लेटर भी बनाया जाएगा, उनका लिंक भी बना दिया जाएगा। और फिर सबका, जैसे आज हम एक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, वैसे ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता चल सके। और जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ रहा है तो हम पूरी तैयारी के साथ, देश के वातावरण के अंदर ये होना ही चाहिए कि 11 सितंबर के दिन देश के आभा मंडल के अंदर भारत माता ही दिखनी चाहिए। जी सर। सितंबर की करो तैयारी, बोल रहे हैं सब नर नारी, बोल रहे हैं सब नर नारी, सबसे सुंदर दिवस महान, सबसे सुंदर दिवस महान, भारत माता अभिनंदन है नाम, भारत माता अभिनंदन है नाम। तो एक बार फिर पुनः बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और एक और विशेष जानकारी बताना चाहूंगा कि इस बार 11 सितंबर के दिन प्रयास तो हमारा और प्रदेशों में भी है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर भिवानी के अंदर बहुत बड़ा रंगमंच का कार्यक्रम होगा, जिसमें यदि कोरोना काल की अड़चन नहीं आई तो मोर देन 1 लाख से ज्यादा लोग कंफर्म है कि उस कार्यक्रम के अंदर साक्षी होंगे। और हेलीकॉप्टर के अंदर भारत माता को बिठाया जाएगा और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, एक मोहल्लों के अंदर उस वर्ष अगर भारत माता आशीर्वाद देंगी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरे देश के अंदर इस तरह के कार्यक्रमों के अंदर एक, यदि संभव है तो जरूर कोशिश करें। और संगठन की तरफ से एक बार आप लोगों को पुनः बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कोई भी क्वेरीज हो तो माता की जय। में आप सब लोगों का भारत माता की जय। जरूर पूछें, माता उसका की जय। निराकरण भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सर बहुत ही सुंदर आपने हमारे आशीर्वचन दिए और हमें जानकारियां दी कि कैसे कैसे संगठन के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। गोरे लोगों की भी परछाई काली होती है, गोरे लोगों की भी
परछाई काली होती है, प्रभु की कृपा बिना झोली खाली होती है। प्रभु की कृपा बिना झोली खाली होती है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि जो है हमारी रितु जी, जो कि सिलीगुड़ी से हैं। रितु गर्ग जी हैं, अग्रवाल जी हैं, और नेशनल इंचार्ज हैं वो हमारे भारत माता अभिनंदन संगठन की। तो उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वो आए और हमें भारत माता अभियान के बारे में आशीर्वचन दें, और कैसे क्या करना है, संगठन को कैसे ऊंचाइयों पर लेके जाना है, कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितने सम्मान पत्र हम दे चुके हैं, सब जानकारियां वो दें। और बहुत बहुत स्वागत है रितु गर्ग जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभिनंदन। जब भारत माता की जयकार हुई, जब भारत माता की जयकार हुई, मन में खुशी अपार हुई, मन में खुशी अपार हुई। भारत माता को सादर वंदन। हम सभी भारतीय हैं, इसका हम सभी को गर्व है। मैं रितु गर्ग, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय प्रभारी भारत माता अभिनंदन संगठन आप सभी का अभिनंदन स्वागत वंदन करती हूँ। आदरणीय संगठन के संस्थापक अध्यक्ष और दोनों दिवस के जनक राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पीडी मित्तल जी का। और आदरणीय दीपिका सुतोदिया जी गुवाहाटी से, जिन्होंने के अथक प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और बहुत ही हमें खुशी का अनुभव है कि हम सभी आज एक ही मंच पर उपस्थित हैं और बहुत सुंदर संचालन किया जा रहा है। आदरणीय अर्चना श्रेया जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है संगठन में, जो नित्य निरंतर अपने सफल प्रयासों के द्वारा जन जन में भावना, भारत माता के प्रति प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना जन जन में भर रही है और संचार कर रही है, और आप सभी को भी उनमें जोड़ते हुए संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अर्चना जी को भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन है। और पटल पर उपस्थित आप सभी वरिष्ठ सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आप सभी को भारत माता अभिनंदन सम्मान से सम्मानित किया जाना है, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। भारत माता की सेवा यही सच्ची सेवा है जो हमें अपने देश से जोड़ती है और प्रेरणा देती है कि हम अपने अथक प्रयासों के द्वारा मानवता की सहायता करें, और जो भी जिस भी क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे वह साहित्य, कला, शिक्षण, संस्कृति संवर्धन, गौ सेवा, अंगदान, सैनिक, शहीद, अनेक इतने कार्य हैं देश सेवा में, जो सभी आप सभी अपने कार्यों के द्वारा सभी एक दूसरे के सहयोगी बनकर अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और यह सभी दर्शाता है कि हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं, और यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं तभी हम सेवा कार्य, सेवा प्रकल्पों के द्वारा देश का उत्थान करते हैं। हर मानव जाति का अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हैं कि कभी यही मानवता सच्ची मानवता है जिससे हम किसी का दिल नहीं दुखाते, और समय समय पर उनकी सहायता करते हैं, चाहे वे शिक्षा में योगदान है या गरीबों की सहायता है, या अनेक पुस्तकालय खुलवाते हैं, और भी अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो हमारे सामने आते हैं। और लाखों करोड़ों अपने देश में ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं जो अपनी सेवाओं के द्वारा अपने देश में बहुत ही अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं, और उनकी सेवाओं से लोग लाभ ले रहे हैं, और उनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हम भी इसी देश के वासी हैं और हमें यह गौरव मिला है कि हमें ये सेवा का मौका मिला। संगठन भारत माता अभिनंदन संगठन 2 दिवस के लिए अपना प्रकल्प पूरा करने जा रहा है, जिसमें से आदरणीय मित्तल जी ने जैसा कि बताया, एक 26 दिसंबर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित हो चुका है, लेकिन संगठन की यह उसमें बलिदान शब्द का होना अनिवार्य है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि फिर प्रश्न की यह दिवस वीर बाल दिवस क्या है।
यदि उसमें बाल बलिदान दिवस, बलिदान शब्द जोड़ा जाता है तो वह सिद्ध करता है कि बलिदानियों को हमेशा याद करके उस दिन को हमेशा याद रखा जा सकता है और आसानी से उन्हें उनकी शहादत को कोई भुला नहीं सकता, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने बचपन में ही अपना जिंदा अपनी कुर्बानी दी देश के लिए, और उनको शत-शत नमन है। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों को भी मन में अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता है और हम अपने देश के लिए कुछ करें। और काफी महापुरुष, क्रांतिकारी, वीर, शहीद इत्यादि इतने देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने देश के लिए हंसते-हंसते कुर्बान हुए। वह भी सच्चे देशभक्त थे और हमें भी देशभक्ति का अवसर मिला है। 11 सितंबर भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में हम जन जन तक प्रचार करें और भारत माता के प्रति श्रद्धा, भावना, प्रेम अव्यक्त करने का यह दिन है। हमें भी अपने अथक प्रयासों से इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करवाना है। जिस प्रकार आपने सुना है, एक चिड़िया के समुद्र में 2 अंडे चले गए, समुद्र बहा कर ले गई, किस प्रकार पूरी कायनात उस समुद्र को सुखाने में लग गई। सभी ने यह कहानी सुनी है। पहले पक्षी, कौवा, चील, कबूतर पर सभी आ गए, फिर मनुष्य जाति आ गई। आखिर ब्रह्मांड से परमात्मा को भी स्वयं भेजना पड़ा कि इसके अंडे वापस दिलवाओ। तो ऐसे ही अथक प्रयास जब हम सभी का होगा कि हमें यह दिवस के महत्व को जानते हुए हमें इस दिवस को मनाना है और इसको राष्ट्रीय पटल पर लाना है। ऐसा ही अथक प्रयास जब हमारे जन जन में होगा, जन पूरे देशवासियों में होगा, तब यह प्रयास वह दिन दूर नहीं जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करेंगे। भारत माता अभिनंदन संगठन सभी के भावनाओं का आदर करता है, सभी को समानता से महत्व देते हुए सभी के कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा करता है एवं सभी को सम्मानित करता है। भारत माता अभिनंदन सम्मान पत्र केवल सम्मान पत्र ही नहीं है, अपितु भारत माता का हमारे घर में पदार्पण है। भारत माता सम्मान पत्र के साथ साथ भारत माता का जब वो फोटो हमारे घर में सम्मान पत्र हम सभी उसको फ्रेम करवा के ऑफिस, घर, दुकान, मकान जहाँ पे भी लगाएंगे, नित्य प्रति हमें भारत माता के दर्शन होंगे, उनके आशीष तले हम रहेंगे, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने देश में रहकर अच्छे कार्य करने हैं। एक और बात महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ कि भारत माता अभिनंदन सम्मान पत्र को यदि हम 12/18 में प्रिंट करवा कर निकलवाते हैं तो उसकी गरिमा दुगनी हो जाती है और उसकी भव्यता आपके ड्राइंग रूम की, आपके ऑफिस की शोभा बढ़ाती है। और जैसा कि एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है भारत माता अभिनंदन सम्मान पत्र के बारे में, तो थोड़ा मैं जानकारी देना चाहती हूँ। भारत माता अभिनंदन सम्मान पत्र अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण सम्मान पत्र है, जिसमें भारत माता स्वयं अंकित है, महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी है और हमारे शहीद बलिदानियों की भी उसमें अंकित है चित्र। और उनके साथ यदि हमारा नाम, सिर्फ केवल नाम भी आता है, तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उनके उस पत्र में हमारा नाम अंकित है और हम उन सबकी पूजा, वह सभी पूजनीय है, आदरणीय है और उनके साथ हमारा हम सभी का फोटो लगाना निश्चित समझ पड़ता है। इसीलिए संगठन के संस्थापक अध्यक्ष जी ने स्वयं का भी फोटो उसमें अंकित नहीं किया है, आप देखिएगा। तो क्योंकि जब हम उनकी पूजा करते हैं, वह पूजनीय है, वंदनीय है, हमारे अभिमान है, स्वाभिमान है, तब हमें और ज्यादा गौरव की अनुभूति होती है। भारत माता अभिनंदन संगठन देश के अनेक राज्यों में बहुत ही सफलतापूर्वक इस दिवस को मना रहा है। जगह जगह आयोजन होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सुलेख कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन इत्यादि सभी बहुत ही भव्य तरीके से करवा रहे हैं। और यह आयोजन आप अपने किसी भी रूप में करवा सकते हैं। घर के सदस्यों के साथ भी इस आयोजन को आप मना सकते हैं। गली मोहल्लों को में जो बच्चे हैं उनको भी आप इनसे अवगत करवाइए, उनको भी इकट्ठा करके आप मनवा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम सभी को यह दिवस मनाना है। और भारत माता अभिनंदन
संगठन की तरफ से भारत माता अभिनंदन दिवस पर भारत माता में रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें आप सभी करवा सकती हैं। और 26 दिसंबर पर सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है और यह अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक करवाया जा रहा है और हमें अपनी इसमें अग्रणी भूमिका निभानी है। और इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देती हूँ। शश्वत माँ तुझे नमन, बार बार यही जन्म मिले, तेरी मिट्टी की खुशबू माँ मेरे तन मन को महकाती है, मेरे तन मन को महकाती है। और एक जानकारी और बता रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में यह दोनों दिवस ऑफलाइन बहुत ही भव्य तरीके से मनाती हैं और एक लिंक आप लोगों को पटल पर देंगे फेसबुक का, जिस पर आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रितु गर्ग जी जो कि सिलीगुड़ी से हैं, हमारी नेशनल इंचार्ज, बहुत सुंदर बातें उन्होंने हमें बताई, बहुत अच्छी जानकारियां दी। रितु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, इतनी बहुत सुंदर बहुत जानकारियां धन्यवाद। आपने दी। और धैर्य से कार्य करना चाहिए, धैर्य से कैसे हमें मेहनत से लगन से आगे बढ़ना, तो कहती हूँ धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है, धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। समझ जाए फिर उसी की ही पूंजी है, समझ जाए जो उसी की ही पूंजी है। तो ऐसी बातें हमें बताई हमारी प्यारी सी रितु गर्ग जी ने। और मैं एक बार सभी के नाम पढ़ लेती हूँ जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय भारत भूषण जी, रुपेश कुमार जी, और अनंता सांबुके जी, अंजू शर्मा जी, भावना विधाई जी, और भवानी शर्मा जी, दर्शिता शाह जी, देवेंद्र कौर जी, दीपेश शर्मा जी, और दीपिका श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव श्रेया जी, जो कि हमारी आज की विशेष अतिथि हैं, अभी वही उनको बुलाएंगे हम। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जी, डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी, और कुलदीप धनजून जी, जिन्होंने अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को कृपया। कुमुद वर्मा मैं जी, आशा जी को जन्मदिन की। अरे आप बीच में मत बोलिए प्लीज, हम आपको मौका देंगे, प्लीज आप रुकिए। कुमुद वर्मा जी, मधुबाला दुबे जी, और मंजूषा शर्मा जी, एम के गोयल जी, पूनम जी, और हमारे प्रतिभा त्रिपाठी जी बहुत एक्टिव हैं, चंडीगढ़ से हैं। प्रेम टंडन जी दिल्ली से हैं। प्रिया कुकरे जी, और पुरुषोत्तम जी तो हमारे मेन अतिथि हैं। राजवीर कौर जी हमारी अतिथि हैं, और रितु गर्ग जी तो हमारी अतिथि हैं। रुपेश कुमार जी, और हमारे शकुंतला पंत जी, और हमारे साथ हैं शरदेश नंदिनी जी, श्रिया आर्ट करके कुछ आ रहा है, और सुनीता अरविंद महाजन जी, सुनीता केसरीदास जी, और स्वाति दरेकर जी, और वंदना गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनोद जुबराज जी हमारे साथ हैं। अनंता सालुंके जी, अनुराग प्रियदर्शनी जी, आशा दिनकर जी जो कि हमारी होस्ट हैं, और लोकनाथ पांडे जी, लोकनाथ मधुर जी, और संदीप अग्रवाल जी डिब्रूगढ़ से हैं। आशा शर्मा जी जो कि दिल्ली से हैं, बहुत ही प्यारी सखी हैं। आप सभी अपनी जरा वीडियो भी ऑन करके रखें और माइक जो है म्यूट करके रखें। हम सभी को मौका देंगे, पहले हम विशेष अतिथियों को सुन लेते हैं। और हमारे साथ में हमारी विशेष अतिथि, और जिन्होंने मुझे जोड़ा इस संगठन के साथ, जो मेरी मैट्रन है, और वो प्यारी सी मुस्कान लिए हुए और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। तो उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, जो कि महिला मोर्चा की इंचार्ज हैं और कर्नाटका से हैं श्रिया जी, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी है उनकी, लगता नहीं कि वो कर्नाटका से हैं। तो उनका मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, और पटल पर उनको आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि वो भारत माता संगठन के बारे में हमें अवगत कराएं, और कैसे हमें जुड़ना है, उन्होंने मुझे जोड़ा, और कैसे आप सभी भी अपना इस महायज्ञ में आहुति दे सकते हैं। इस महायज्ञ की आप विशेष हेडलाइन बन सकते हैं, जो कि अभी हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं आप सभी से निवेदन भी करूंगी कि आप सभी मुझे अपना नाम, जो इस संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके नाम लेटर बने,
वो आज जैसे मैं आपको जोड़ी हूँ, मैं जैसे कार्यक्रम कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी कार्यक्रम करना है, ऐसे ही आपको ग्रुप बनाना है, संगठन को संभालना है। आप देख रहे हैं मैं कैसे जो काम मैं कर रही हूँ, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत रहेगा। तो श्रिया जी से बहुत बहुत जानेंगे धन्यवाद। ने काम किया, तो जोरदार तालियों से श्रिया जी आपका अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा आप सभी से, बीच में कुछ साथी माइक ऑन कर जाते हैं, कृपया म्यूट रखिएगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये कार्यक्रम रिकॉर्डेड है, बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम है, भारत माता का वंदन कर रहे हैं, हम अभिनंदन कर रहे हैं, तो इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम की जो गरिमा हम सभी बनाए रखें, आप सभी से विनम्र अनुरोध है, और सभी प्रतिभागियों से, सभी साथियों से, आप सभी भारत माता के सच्चे सपूत हैं, आपसे यही प्रार्थना कि इस कार्यक्रम को हम गरिमापूर्ण ढंग से संचालित कर रहे हैं, आदरणीय दीपिका स्तोदिया जी कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को हम पूरे निष्ठा से प्रसारित भी करेंगे, आप सभी इस कार्यक्रम को देखेंगे। कृपया अपना वीडियो ऑन रखें लेकिन माइक ऑफ रखें, यही निवेदन। धन्यवाद। आगामी कार्रवाई के लिए आप आमंत्रित हैं। और हमारे साथ में अभी हमारी अर्चना सिया जी इंचार्ज महिला मोर्चा कर्नाटका से हमारे समक्ष उपस्थित हैं, और उनका अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। भारत माता की जय। हमारे आज के भव्य कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर दीपिका स्तोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन गणमान्य विभूतियों को समर्पित इन 4 पंक्तियों के साथ में अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। कहाँ है ऐसे लोग, कहाँ है ऐसे लोग जो निष्क्रिय रण में जूझने जाते हैं, कहाँ है ऐसे लोग जो निष्क्रिय रण में जूझने जाते हैं, परहित में निज हेतु त्याग कर प्यार बांटने जाते हैं, परहित में निज हेतु त्याग कर प्यार बांटने जाते हैं। आशाओं के पुष्प पल्लवित होते इन्हीं मालियों से, आशाओं के पुष्प पल्लवित होते इन्हीं मालियों से। आओ इनका स्वागत करके जीवन सफल बनाते हैं, आओ इनका स्वागत करके जीवन सफल बनाते हैं। मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी माननीय श्री पीजी मित्तल जी उपस्थित हैं, मैं उनका सादर अभिवादन अभिनंदन करती हूँ। और रितु गर्ग जी भारत माता संगठन की राष्ट्रीय प्रभारी हैं, संगीता जी जो आज कार्यक्रम की अतिथि के रूप में आमंत्रित है, सुरेश जी, केसरी जी, रिपन जोत जी, और मैं उपस्थित सभी रचनाकार साथियों का, प्रेम टंडन जी, भारत भूषण जी, जो भी रचनाकार उपस्थित हैं और जो भी आत्मीय जन उपस्थित है, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और जो आज सम्मान पत्र प्राप्त करने वाले हैं, मैं उन्हीं को अग्रिम बधाइयां देती हूँ। आप सभी की गरिमा में उपस्थित तो प्रणाम करते हुए मैं आज हम सब एक पुनीत कार्य के लिए एकत्र हुए हैं। हमारी संस्था मित्तल जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल प्रबंधन में अतुल विश्वास के साथ राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय पायदान छूने लगी है। राष्ट्र में तो ये फैल ही चुका है, अंतर्राष्ट्रीय पायदान को भी छूने लगी है, और ये हमारे लिए गर्वित होने का पर्याप्त कारण है। जिस उद्देश्य को लेकर के संस्था विराट अनुष्ठान करना चाहती है, जैसा कि हम 11 सितंबर को ले रहे हैं, पीडी मित्तल जी ने आपको जानकारी दी है। पीडी मित्तल जी के साथ साथ रितु गर्ग जी ने, हमारी राष्ट्रीय प्रभारी है, उन्होंने बताया है, दीपिका जी ने भी बताया है, तो उस चीज को मैं पुनः दोहराना चाहूंगी, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है, समय सीमा 1 घंटा हो जाने को है, तो मैं इसलिए बहुत 60 शब्दों में कहना चाहूंगी कि जो हमारा संगठन है, जो हमारा कार्य है, जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य तो आप सभी ने सुना है और जान गए हैं कि उद्देश्य क्या है करके। आपको जुड़ने के लिए इसमें तो कुछ शुल्क वगैरह नहीं है, आप लोग जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप सबकी इस महायज्ञ में अपना यथोचित भूमिका लेकर के संस्था से जुड़ करके महान कार्य के सहभागी बने। आपका नाम भी स्वर्णिम इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा। इसी मंगल कामनाओं के साथ में अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आज मेरे दांत का रूट कैनाल हुआ है, थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ी सी फीवर सी लग रही है, इसलिए मैं आज ज्यादा बोलूंगी भी नहीं। और मेरे वरिष्ठ जनों ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। मैं यही चाहूंगी कि ये ईश्वर का दिया हुआ हमारा अनमोल उपहार है। हमें जो जीवन मिला है, जो उपहार स्वरूप जीवन मिला है, इस उपहार को हम
और ये अनमोल उपहार उन्हीं को मिलता है जो स्वार्थ को छोड़ करके अपने भीतर झांक करके जो समाज सेवा में लग जाते हैं। जैसे कि हमारे वरिष्ठ बीडी मित्तल जी ने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में आप सभी को साथ देना है और जुड़ करके कार्य करना है। बाकी की जानकारी आपको दीपिका जी ने बता देंगे कि कैसे जुड़ना है, क्या करना है। बाकी तो हमारे संगठन द्वारा आपको जानकारी दी जा चुकी है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं थोड़ा विदा लेना चाहूंगी। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय भारत माता की जय। तो सिया जी ने बहुत ही प्यारे सुंदर शब्दों में हमें अपनी जानकारियां दी और सभी को शुभकामनाएं दी, तो उनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हर इबादत है मेरी तेरे लिए, हर इबादत है मेरी तेरे लिए, बेवजह तू आजमाना छोड़ दे, मौत तो आनी सभी को एक दिन, मौत तो आनी सभी को एक दिन, झूठ की बातें बनानी छोड़ दे। तो ये जीवन जो है हमें बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत कठिनाइयों से मिला है, बहुत ही मेहनत कशत के बाद हमें ये जन्म मिला है। तो इसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, देश की अच्छी अच्छाइयों के साथ हमें जुड़ना चाहिए, सामाजिक कार्य जो अच्छे कार्य हैं उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। उसमें से एक अभियान है भारत माता संगठन, जिसके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं और इसके साथ हमें और जुड़कर हमें और चीजों को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही संगठन जैसे ये कार्य हमारे मित्तल जी के दिमाग में आए, हो सकता है आपके ऊपर दिमाग में भी ऐसा कोई चीजें जो भारत माता का अभियान के साथ जोड़ी जा सके, जो कि नहीं है, जिनसे हमारे भारत माता के सपूतों को और हमें सदस्यों को फायदे हो सके, तो आप भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। जिसमें से आज हमने भी एक सोचा है कार्य करने का कि हम आप सभी को खाली सम्मान पत्र, भारत माता का सम्मान पत्र हम दे रहे हैं, उसके अलावा हम प्रयत्न कर रही हूँ मैं कि मैं ई पत्रिका बना पाऊं या ई पुस्तक बना पाऊं, जिसमें आप सभी का परिचय, फोटो और लेकिन परिचय जिनका बड़ा है वो उतना परिचय हम नहीं दे पाएंगे। कईयों ने 3-3 पेज का, 2-2 पेज का परिचय भेजा, वो नहीं रख पाएंगे, उसको हम काट के 1 पेज का ही परिचय हम दे पाएंगे। और फोटो रहेगा, आपका टेलीफोन नंबर रहेगा, सब हम साथ में जुड़े रह सकेंगे। ये नहीं कि ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम सब अलग हो जाएंगे। और उसके बाद में आप सभी के लिए खुशखबरी लेके आई हूँ मैं, एक और हम कार्यक्रम सोच रहे हैं करने की, तो जिसका अभी मैं आप सभी के सामने बता रही हूँ। किसी को नहीं पता है, भारत भूषण जी से मैंने बात की थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आप सभी के लिए हम एक कार्यक्रम लेके आएंगे कि जिसमें हम हनुमान चालीसा, और हम 40-40 जनों का आप लोग का ग्रुप बनाएंगे। उसमें आप सभी को आपकी रचना, आपका लेख, आपकी लघु कथा पढ़ने का मौका भी दिया जाएगा। 2 से 3 मिनट का आपको मौका दिया जाएगा और रूल एंड रेगुलेशन सभी को फॉलो करने होंगे। बाकी सब अपने आप को म्यूट रखते चले जाएंगे और जो पढ़ेंगे वो अनम्यूट करेंगे और हम 40-40 लोगों से पढ़ाएंगे। और ये एक विश्व रिकॉर्ड या एक गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड या एक इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हम ये कार्यक्रम हो जाएगा। और 40 लोग रोज हम लोग मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ा करेंगे और उसके बाद में हर को बोलने का मौका देंगे। तो ऐसे करके जितने भी संगठन के साथ में, हमारे ग्रुप के साथ, दीपिका ग्रुप के साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे, उनको एक विशेष तौर पर हम और सामाजिक कार्यों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा देंगे, जुड़े रहने की एक प्रेरणा देंगे और जिससे वो भी आहुति देंगे इस महायज्ञ में। भारत माता अभिनंदन संगठन जो है उसमें अपनी आहुति देंगे और ये बहुत बड़ा एक काम होगा। हनुमान जी का नाम होगा और कितने हनुमान चालीसा हम पढ़ पाएंगे वो पढ़ेंगे और जो कि विशेष एक नाम रखेंगे और वो भारत माता के अंतर्गत वो सारे कार्यक्रम आएंगे। तो ये मैंने एक प्रयास कर रही हूँ, आप सभी का सहयोग चाहूंगी। आप सभी अगर मेरे साथ रहेंगे, आप मुझे सहयोग देंगे, तो मैं ये सब कार्यों को जो है रूपरेखा दे पाऊंगी, मूर्त रूप दे पाऊंगी। और बिना सहयोग के कुछ नहीं होता है, ये सब निःशुल्क रहेगा। हमारी मेहनत और की कमाई रहेगी, हमारी मेहनत, हमारी लगन और का ही कार्य रहेगा और निःशुल्क रहेगा। जैसा कि हमारे पीडी मित्तल साहब ने बताया कि ये सारा, इसका सदस्यता निःशुल्क है, इसका कार्यक्रम पदाधिकारी निःशुल्क करते हैं।
तो ये उन्होंने बहुत बड़ा, वो खुद इतने धनी है और हम सब समाज के जो सेवक है इतने धनी है, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। और हम खुशियां बांटे, आनंद बांटे, मुस्कान बांटे, कार्यों को गति प्रदान करें। भारत माता का नाम जो है राष्ट्रपति के मुंह से लिया जाए। वो स्वयं, जैसे एकल विद्यालय से मैं जुड़ी हुई हूँ, प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण में पर एकल विद्यालय का नाम लेते हैं, वन बंधु परिषद का नाम लेते हैं, जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। ऐसे ही वो हमेशा अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में भारत माता सम्मान का नाम लें और भारत माता संगठन का नाम लें। जब वो नाम लेंगे तो जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, जितने लोगों को सम्मान पत्र मिला है, आज तक 1 लाख से ऊपर सम्मान पत्र हमारे पीडी मित्तल साहब बांट चुके हैं, तो उस दिन उनको गर्व महसूस होगा कि हम इस संगठन के सदस्य हैं, मेरे पास भी ये सम्मान पत्र रखा हुआ है, मेरी लाइब्रेरी में ये सम्मान पत्र है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी उसका नाम ले रहे हैं, आज राष्ट्रपति जी उनका नाम ले रहे हैं, आज गवर्नर उनका नाम ले रहे हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा वक्तव्य यहीं पे समापन करते हुए, मैं अगले हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश नायक जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हमारे विशेष अतिथि थे। अगर सुरेश नायक जी जुड़ चुके हैं तो कृपया वो आए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। नहीं, सुरेश नायक जी हमारे साथ नहीं है। उसके बाद में हमारे साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारी कुमुद वर्मा जी हैं, जो कि संगठन में हमारी मदद कर रही थी। अगर वो कुछ शब्द कहना चाहें या उनका कोई प्रश्न हो तो उनका अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद दीपिका जी। पटेल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। हम जिस पर्पस को लेकर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा हम कर सकें और ऐसा हमें आप गाइड करती रहें, बस ऐसी इच्छा और अभिलाषा है। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हेलो जी हेलो। कुमुद वर्मा जी भी शायद नहीं सुन पा रही है, तो हमारे साथ में हमारी राजवीर जी हैं, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। अगर उनका कोई भी प्रश्न है और अगर वो कुछ अपने 2 शब्द आज के अवसर पर कहना चाहती है तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कम आ रही है मैम, आपकी जोर से बोलिए। जय भारत माँ। तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम सुन के। मेरे को आपने इसके साथ जोड़ा है, मैं आपकी आभारी हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपके साथ पार्टिसिपेट करूंगी और हर प्रोग्राम में भी शामिल होंगी, जो भी प्रोग्राम ऐसे करूंगी। ठीक है जी, ओके, नमस्कार जी। जी बहुत अच्छा संदेश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है। आदरणीय दीपिका जी शायद म्यूट हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक राष्ट्रवाद की अलख जगाने का कार्यक्रम, जो कार्य है वो शुरू हुआ है और इसमें हम वास्तविक रूप से एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां पर सभी के अंदर देशभक्ति की। प्रणाम सभी साहित्यकारों को। तो जी प्रणाम। देशभक्ति की जो ज्वाला है वो सभी के हृदय में धधके और सभी अपने देश का वास्तविक सम्मान करें। भारत माता का सम्मान हम सब भारतवासियों का सम्मान है, हमारे देशभक्तों का सम्मान है, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज इस संकल्प को लेकर हम भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आदरणीय पुरुषोत्तम दास मित्तल जी ने स्पष्ट कर दिया कि 2 उद्देश्य तो है ही है कि भारत माता अभिनंदन दिवस मनाया जाए 11 सितंबर को, और दूसरा वीर बाल बलिदान दिवस, इसके अंदर बलिदान का समावेश किया जाए ताकि
जिन वीर बालकों ने इस देश के, इस भारत माता को स्वतंत्रता के लिए, भारत माता के सपूतों को, भारत माता के सभी शहीदों के जो सपनों को साकार करने के लिए जिन्होंने अपने बलिदान, अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, ऐसे बालकों के जन्म को याद ना करके उनके शहादत को उनको शहादत को स्मरण किया जाए। इस दृष्टि से वीर बलिदान दिवस का जो उद्देश्य है उसको भी पूर्ण करना है। तो ये निस्संदेह हम सभी साथियों के सहयोग से ही होगा। हम राष्ट्रवाद की अलख को जगाते रहें। देश से बड़ा कुछ नहीं है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि अपने माँ से और मातृभूमि से, यानी कि माँ जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बड़ी है जननी और जन्म भूमि। तो इसी उद्देश्य से आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आप सभी का, आदरणीय दीपिका जी संभवतः कनेक्शन कमजोर है, मुझे ऐसा लग रहा है। आदरणीय दीपिका जी, आप जी सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैं बीच में फोन आ रहे थे, उनको देखने गई थी मैं, फोन आ रहे थे बीच में। बिल्कुल आज हमारे एकदम ठीक है। बिल्कुल मेरा नेटवर्क ओके रहता है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अगले आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे साथ अगर रिपनजोत कौर जी अगर हैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे बीच में अगर आलोक जी अगर जुड़ चुके हैं, आलोक पांडा जी जो कि ओडिशा चीफ मिनिस्टर जी के ग्रैंडसन है, जो हमारे विश्वनाथ जी बिल्कुल। तो अगर वो जुड़ चुके हैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रही हूँ। जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जी हैं उनके ग्रैंडसन पोते जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदरणीय आलोक पांडा जी। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आशा शर्मा जी जो कि दिल्ली से हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि वो आए और जो अगर कुछ कहना चाहती हैं, जहाँ उन्होंने आज का कार्यक्रम कैसा लगा तो हमें 2 शब्दों में बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आप बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं देश के लिए, और देश के लोगों को साथ जोड़ना ये तो और भी बड़ा कार्य है कि आपने सबके अंदर देशभक्ति पैदा कर रही हैं। मैं आपको सलाम करती हूँ और आपके साथ जुड़ने से मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है जिंदगी का एक कार्य जो करना चाहते थे वो सार्थक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। 2 लाइनें कहना चाहूंगी। ये बात हवा को बताए रखना, चिराग जलते रहेंगे जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। अच्छा, बहुत बढ़िया। लहू देकर जिसकी हिफाजत की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, आजादी का जोश न कम होने देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी जान लुटा देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी जान लुटा देंगे। सो देश के लिए हम कुछ कर पाए, ये तो बहुत गौरव की बात है, बड़े फख्र की बात है। मैं उन सबको बधाई देती हूँ जो आज देश के लिए कुछ करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और जो नहीं अभी आए उनको मैं निवेदन करती हूँ कि उनको भी जुड़ना चाहिए। जो देश में काम हमें नहीं अच्छे लग रहे, जो देश में हम तरक्की लाना चाहते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम साबित कर पाए। 2 लाइनें। दिल से निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए हवा आएगी, मरते मरते भी नाम होगा जुबां पर, मेरी सांसों पे वतने सदा सदा आएगी। देश के लिए आपने मुझे जोड़ा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे ग्रुप के, मैं राष्ट्रीय काव्य सागर चला रही हूँ। मेरा ख्याल है देश के सब प्रांतों से लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। आज कम लोगों ने ज्वाइन किया, बट मैं सबको दरख्वास्त करूंगी आपके साथ जुड़े और इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ग्रुप से 200, 250, 350 लोग हैं, तो मैं चाहती थी सभी जुड़ते, तो अभी कुछ एक लोग जुड़े हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ सबके प्रोफाइल्स मंगा के आपके साथ जोड़ूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे विशेष आज के अतिथि जो है आलोक पांडा जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे
आदरणीय चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के जो विश्वनाथ दास जी हैं, उनके ग्रैंडसन हैं और उनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना जो माइक जो है वो उसको अनम्यूट कर लें और कहते हैं इश्क में जन्नत मिलेगी दीपिका, इश्क में जन्नत मिलेगी दीपिका, हर किसी का दिल दुखाना छोड़ दे। और वो ऐसे ही व्यक्तित्व हैं और वो बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके आशीर्वचन हम पटल पर चाहेंगे। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू जी आलोक जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। आप सबसे मेरे से बड़ है, मैं छोटा हूँ। जी आप जो अच्छा काम करते हो बहुत अच्छा लगता है। हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो। नहीं आता है। हेलो हेलो जी, बाकी सब म्यूट कर लें प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लें बाकी सब। खाली आलोक जी को बोलने दीजिए, बाकी सब म्यूट रखें प्लीज। मैडम नमस्ते। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। आप सब जितने हैं, आंटी अंकल भैया भाभी जी जितने हैं, सबका प्रणाम करता हूँ। जी जी। आज तक उड़ीसा में दुर्नीतिग्रस्त हो रहा है, गौ माता का बहुत चल रहा है हत्या। ये कैसे रोकेंगे आप? ये टॉपिक यदि बताएंगे तो हम रोकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी आपके साथ हैं सर। आलोक जी हम साथ में हैं। और बताइए उड़ीसा के बारे में, जब भारत माता के अभियान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, भारत माता के में ये जो दुर्नीतिग्रस्त है, जो राज्य सरकार में बहुत चलता है दुर्नीतिग्रस्त में, वो बंद कराएंगे तो जो बियर है, जो शराब है, जो सिगरेट है, जो निशादत है, ये जो भारत सरकार जो बंद करेंगे तो भारत में बंद होगा। वो गौ माता का एक स्टेच्यू भी होगा, घर घर के जो मंदिर में गौ माता का स्टेच्यू भी होगा, बहुत अच्छा होगा और परिवेश शुद्ध होगा। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। हमारा एक गरीब, मैं इतना करता हूँ जी, आप जो संस्था खोलने हैं बहुत अच्छा है। हम मेरा दोस्त भी आर्ट रहेंगे, मेरा दोस्त भी बहुत है, मैं आर्ट करूंगा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत। और उनका भी आज तक एक स्टेच्यू भी नहीं है उड़ीसा में, राजधानी में, कैपिटल में विश्वनाथ दास का स्टेच्यू भी नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। जरूर प्रयास किया जाएगा भारत माता संगठन की तरफ से। और जैसे कि आप गौ माता के लिए भी बता रहे हैं, और तो हम अवश्य ही प्रयास करेंगे उड़ीसा के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़े और हम अभियान शुरू करें और आप उसको लीड करें, आप उसको आगे बढ़ाएं। आपके पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, क्योंकि आप उड़ीसा चीफ मिनिस्टर के आप ग्रैंडसन हैं, तो आप जरूर हमारा सहयोग कीजिएगा, हम आपका सहयोग करेंगे और हम बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। और जिस बात का हमें खेद है उसको हम उस कार्यों में हम सफल अवश्य हो जाएंगे। मैडम मैं एक मिनट बोल रहा हूँ जी, असम का जी है, मैं असम का जन्म हो रहा है, मेरा असम का पैदा हुआ। नलबाड़ी। सर नमस्ते। फिर तो नमस्ते। हम भी आसाम से ही है, गुवाहाटी से हूँ मैं। मेरा फादर यूनियन बैंक मैनेजर थे। जी मंजुला जी। हाँ दीपिका मैम, मंजुलता शर्मा का आवाज से सुन रही हूँ। अंजू शर्मा जी, आपको बहुत आवाजें आ रही है। अंजू शर्मा जी म्यूट कीजिए प्लीज आप। अंजू शर्मा जी। दीपिका जी खुद आप उनको म्यूट कर दीजिए।
आप खुद आप म्यूट म्यूट कर कर दीजिए, दीजिए आपके उनको, पास आप एडमिन होस्ट है ना, आप उनको आप म्यूट कर अगर दीजिए मैं उनको। कर सकते हैं आप म्यूट करूंगी तो मैं कैसे किसी को बोलूंगी ना, अगर मैं सभी को मैं म्यूट करूंगी तो मैं कैसे किसी को बोलूंगी कि कार्यक्रम को बिल्कुल सर से बिल्कुल कैसे बात करूंगी अगर मैं म्यूट कर लूंगी बिल्कुल। सबको। नहीं आप नहीं लोग नहीं, म्यूट आप कीजिए, उनको मंजुला जी आप अपने को म्यूट कीजिए। मैंने म्यूट कर दिया, नहीं मैं वो नहीं करता। मैंने इनको म्यूट कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे बीच में कुलदीप कौर जी हैं। कुलदीप कौर जी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप अगर कुछ भी शब्द कहना चाहें आज के कार्यक्रम में, भारत माता की जय से आपका अभिनंदन करती हूँ। दीपिका जी मैं भी नमस्ते करती हूँ आपको, नीलम त्रिखा जी। भारत माता की जय। दीपिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। मैं खुद भी भारत माता की बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि सेवा करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ और कविताएं भी लिखती हूँ। राष्ट्रीय काव्य सागर की मैं जनरल सेक्रेटरी और एंकर हूँ और आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा और आपके जो भी कार्यक्रम होंगे हम हमेशा आपके साथ हैं और आपका साथ देंगे और धन्यवादी महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय कुलदीप कौर धंजू मैम, नमस्कार। बहुत सुंदर बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार और सर, हमारे नमस्कार। बीच में हमारे साथ में जुड़ी हुई है मंजुला जी जो कि गुवाहाटी असम से है। उनका अभिनंदन स्वागत करती हूँ। अगर वो दो शब्दों में अपना कुछ भी आज के कार्यक्रम के लिए कुछ कहना चाहें तो उनका साथ। मंजुला जी और बाकी मैम म्यूट पहले करें सबको प्लीज, बहुत सारी म्यूट आवाजें आ करने रही दीजिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए, और इस मंच के सभी विज्ञजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को प्रणाम इस मंच से जो जुड़े हैं, और वो जो अभी भैया उड़ीसा से जो थे आलोक भैया, उनको प्रणाम कि वो हमारी इस कर्म भूमि से हैं। और आप सभी को मैं माँ भारती के लिए अपनी दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। माँ भारत माता जो कि हमारी भारती है। हे भारती मेरी मैया तू ही मेरी खेवैया, हे भारती मेरी मैया तू ही मेरी खेवैया, तेरी शरण में आई तुझसे मास लगाई। हे भारती मेरी मैया। जय भारत माता, जय भारत देश। और वाह बहुत वाह वाह, बहुत ही सुंदर बहुत आपने खूब। भारत माता का संदेश दिया और बहुत बहुत ही प्यारी आपकी मधुर आवाज है, सरस्वती माँ की देन है। तो मंजुला जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और हमारे बहुत बीच बहुत में है रुपेश कुमार, हमारे भाई बिहार से जुड़े हुए हैं। तो रुपेश कुमार भाई आप कुछ कहना चाहेंगे भारत माता अभिनंदन संगठन के लिए और कार्यक्रमों के लिए? प्रणाम दीदी। स्वागत है। नमस्कार दीदी। बहुत स्वागत है खुशी भाई। की बात है कि आज भारत माता अभिनंदन का आज इतना खूबसूरत कार्यक्रम हो रहा है, और दूसरी बात है कि इसमें खुशी है कि निःशुल्क निस्वार्थ रूप से हो रहा है। पूरे भारत के लोग जुड़े हैं। रितु दीदी भी जुड़ी हैं। रितु दीदी का हमसे लगभग 2-3 साल पहले भी बात हुआ था, लेकिन हम बोले लेकिन हम नहीं जुड़ पाए, और दीपिका जी के कहने के बाद फिर हम जुड़ पाए। अच्छी बात है। और ऐसे ही पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में हमारे लोग की भारत माता अभिनंदन संस्था का प्रचार प्रसार हो, और निःशुल्क और हर क्षेत्र में हो, शिक्षा साहित्य से लेकर हर क्षेत्र में हो, और खुशी होगी। और हम लोग का एक कोई बुक भी निकले जिसमें सिर्फ भारत माता अभिनंदन ग्रुप के सभी लोग हो, जिसकी रचनाएं हो, परिचय हो, और सभी क्षेत्र से हो। ये नहीं कि सिर्फ साहित्य से ही हो, पत्रकारिता से, विज्ञान से लेकर हर क्षेत्र से हो। बहुत खुशी होगी। और मैं चाहूंगा कि हम बिहार में भी अपने जितने भी दोस्त हैं, बिहार के बाहर भी जितने भी हमारे संपर्क में हैं, सबको हम जोड़े और एक अपना नया मुकाम हासिल करें। इसी के साथ ना बहुत बहुत स्वागत भाई। बिल्कुल आप ऐसे कीजिएगा। आप हमें अपना
अब मेरे पास तो आपका नंबर और सब कुछ है ही, और हम आपको लेटर बना के देंगे और सारे इस अभियान के साथ जोड़ेंगे, और आप वहाँ के लोगों को जोड़िए और ऐसे ही एक संगठन, एक ऐसे ग्रुप बनाइए। हमारे बीच में है हमारी शकुंतला पंच जी, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रही है तो शकुंतला पंच जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और भारत माता संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, आपके 2 शब्दों का मंच को अनुग्रह कीजिए। शकुंतला पंच जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ जी, वो शायद सुन नहीं पा रही है। तो हमारे साथ में डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी। दुर्गेश नंदिनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी, जी स्वागत है आपका। तो अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आप भारत माता संगठन के लिए क्या कहना चाहते हैं और कैसे कार्यक्रम करना है, या क्या आपने आपको अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में, बताइए। आप म्यूट कर लीजिए अपने, म्यूट हो गई है, अनम्यूट कर लीजिए। जी स्वागत। हाँ, नमस्कार, नमन मंच। आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, आप सभी को बधाई। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी मैम। अरे वाह, क्या बात है दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आशीर्वचन मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे उपस्थित हैं हमारे साथ में भवानी शर्मा जी, बहुत देरी से चुप से बैठ के सुन रहे हैं। भवानी शर्मा जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। तो भवानी शर्मा जी, आप अपने आप को जो है अनम्यूट कर लें। भवानी शर्मा जी, भवानी शर्मा जी, क्या वो तो दिख रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे थे। भवानी भैया, भवानी भैया जी, तो अपने आपको म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए और अपने आशीर्वचन दीजिए भारत माता के संगठन को। वो तो आराम से बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ में हमारी दीपिका मैम, मैं ये चाहूंगा कि अब हम कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं, आपके संदेश से ही कार्यक्रम कंक्लूड हो जाएगा। दीपिका मैम नमस्कार, मैं नीलम त्रिखा, मैं काफी पिछले सेशन से भी उससे भी जुड़ी हुई थी, तो मैं बिल्कुल नमन करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा बंद ही हो जाएगा। भारत भाई ने भी मुझे नहीं मतलब मौका दिया। कोई बात नहीं, मैं तो मेरी बहुत प्यारी मित्र हैं, मुझे बहुत सालों से जानती है, पंचकुला में हम रूबरू हो चुके हैं। तो नीलम जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रेम टंडन जी हमारे दिल्ली से हैं। जी जी जी, मैं आपके इस जज्बे को बहुत नमन करती हूँ और मैं तो कहती हूँ कि बस मुझे तो केसरिया का ही रंग भाता है, बलिदानों की ये गाथा हर पल मुझे सुनाता है अरमान बस इतना वतन के काम में आऊं और ओढ़ कर केसरिया बाड़ा के दुश्मन से मैं भिड़ जाऊं। तो बहुत बहुत बधाई। कविता तिवारी की याद आ गई। और हमेशा मैं जब भी आपको बुलाने वाली हूँ पंचकुला हरियाणा में एक बड़े भव्य कार्यक्रम में, तो आप तैयारी करिए, आपका स्वागत है यहाँ। जो काम आप कर रही है मुझे एक गर्व है कि एक महिला होकर परचम लहराया हुआ है आपने। भारत माता की जय करते हुए, भारत माता की जय करते हुए, भारत माता संगठन के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशेष अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि, विशेष गणमान्य जो भी पटल पे उपस्थित हैं, सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ। सभी ने अपना अमूल्य समय इस पटल को दिया और मेरे साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही मन से, दिल से जुड़े हुए हैं। और हमारे भारत भूषण जी जो कि हमेशा ही कार्य को आगे गति प्रदान करते हैं, और हम मिलकर बहुत सारे आप लोगों के लिए कुछ कार्य हम लाने वाले हैं, जिसमें मेरे सहयोगी रहेंगे भारत भूषण जी और आशा दिनकर जी। तो हम मिलकर आप लोगों के लिए बहुत सारे कुछ कार्य करके लाने वाले हैं, तो आप सभी का सहयोग चाहिएगा। और आज मैं विशेष तौर पर 127 सम्मान पत्र दे रही हूँ। मुझे वाद विवाद पटल पर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ, मुझे मुस्कुराने वाले लोग पसंद है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, 127 लोगों को मैं सम्मान पत्र आज दूंगी।
जिसकी भी अगर नाम की त्रुटि रहेगी वो 21 तारीख को मैं वापस ठीक करके दे दूंगी। और 21 तारीख या 22 तारीख तक हम वापस जो लोग छूट गए हैं, जिनके नाम अभी आते जा रहे हैं, उनको फिर से हम सम्मान पत्र देंगे और कोशिश करेंगे एक कार्यक्रम भी आप लोगों के लिए रख दें हम, और जिसमें आप सभी को 2-2 मिनट का समय देंगे बोलने का। जिनको आज अवसर नहीं मिल पाया है उनसे मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि समय की एक पाबंदियां रहती हैं। और आज हमें विशेष तौर पर हमारे मित्तल साहब को सुनना था, रितु जी को सुनना था, श्रिया जी को सुनना था और हमारे नायक साहब को सुनना था कि भारत माता संगठन क्या है, क्या उद्देश्य है, जो कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया है कि ये महायज्ञ और हम सब इसमें आहुति दे रहे हैं और आप सभी मेरे साथ हैं। तो आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए जोरदार तालियों एक बार मैं आप सभी के लिए प्रेषित करती हूँ। तो आप सभी हमेशा जुड़े रहिए, गति प्रदान करते रहिए। और रजनी शर्मा जी हैं, वो बहुत प्यारी शायद गुवाहाटी असम वाली हैं, तो उनका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। वो बहुत देर से जुड़ी हुई है कार्यक्रम के साथ। जय हिंद, जय। और मैंने सभी का नाम लेने का प्रयास किया, अगर किसी का नाम मुझसे छूट गया तो मुझे अपनी छोटी बहन, अपनी मित्र, अपनी समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं किसी को निराश नहीं करती हूँ और मेरी ऐसी फितरत ही नहीं है। मैं सबको खुश हंसाना चाहती हूँ, सबके हितों में मैं निवास करना चाहती हूँ। यही मेरा जिंदगी का ये उद्देश्य है। मेरा जिंदगी का ये उद्देश्य है कि जब जिस दिन मैं जाऊं तो भारत माता की हर प्रत्येक संतान बोले कि दीपिका जी, उन्हें हम जानते थे, दीपिका जी बहुत प्यारी थी, दीपिका जी वाकई आप बहुत प्यारी हैं, वाकई आप बहुत प्यारी हैं। बहुत क्या नमन बात नमन है। दिल से। दीपिका जी आपने तो हमारे पूर्वोत्तर का नाम ऊपर कर दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से हमारी गुवाहाटी का। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा संचालन। ना पूर्वोत्तर, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण, केवल भारत का नाम रोशन कर रही है आदरणीय दीपिका जी। और विश्व में हमारे देश का नाम रोशन होना चाहिए। ना हम बिहार के, ना हम हरियाणा के और ना हम पूर्वोत्तर भारत के, हम संपूर्ण भारत के हैं, सब भारत हैं, भारतवासी हैं। बिल्कुल, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भारत माता अभिनंदन का उद्देश्य तभी वसुदेव कुटुंबकम। जी बिल्कुल जी, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। सभी के पास जो भी कुछ बोलना चाहे, कोई भी कुछ संदेश देना चाहे, फिर उसके बाद हम अपने पीडी मित्तल साहब जी को एक बार फिर से उनका आभार प्रकट करती हूँ। उनसे मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ। वो इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, निःशुल्क जोड़ रहे हैं और महायज्ञ उन्होंने चलाया है और ये यज्ञ बहुत आगे तक जाना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी जी, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और जिन पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे, आप जो लोग सुन नहीं पाए तो वो इस अभी YouTube पर ये सारा रिकॉर्डेड कार्यक्रम आपके समक्ष होगा। आप इन विचारों को दोबारा सुन सकते हैं जिन साथी नहीं सुन पाए। तो अगले चरण में हम सभी मिलेंगे कवि सम्मेलन के साथ, काव्य गोष्ठी के साथ। ये कार्यक्रम करने का जो विचार है आदरणीय दीपिका जी का। मित्तल साहब, आपके पर हमारे मुख्य अतिथि कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है मित्तल जी। आज के समान समारोह में काफी व्यक्ति प्रबुद्धजन बाद में भी जुड़े हैं, तो इन सब मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भारत माता अभिनंदन संगठन देश प्रेम की पावन गंगा है और इस पावन गंगा में जो डुबकी लगाएगा वो राष्ट्र भगत होके ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप संगठन ने जो 2 अभियान चलाए हैं, 11 सितंबर भारत माता अभिनंदन दिवस, 26 दिसंबर बाल बलिदान दिवस, और देश में विदेश के अंदर जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी समाज सेवक हैं उनको भारत माता अभिनंदन सम्मान से सम्मानित करना, इन सब के अंदर आप लोगों का पूरा पूरा सहयोग रहेगा। और संगठन चाहता है कि जब इस संगठन का एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जाए तो आपके सहयोग का भी उसमें एक एक पन्ना जरूर होना चाहिए। एक बार पुनः बधाई। और जैसा कि अभी आलोक पांडे जी ने बताया था कि गौ माता के बारे में कुछ किया जाए, तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि कई और जगह से भी संगठन के हमारे पास ऑफिस कार्यालय में समाचार है कि भी गौ माता के प्रोटेक्शन के लिए
संरक्षण समर्थन के लिए भी एक कैंपेन चलाया जाए, तो आदरणीय अशोक पांडे जी को और जो भी शुभचिंतक हैं जो चाहते हैं इस तरह वाला, तो एश्योर्ड है कि ऐसा ना एक कोई भी एक राष्ट्रीय अभियान हम चलाएंगे, इसके अंदर जो एक कार्यक्रम आएगा निश्चित रूप से वो अनुकरणीय होगा। एक इस तरह वाली परिकल्पना जो है बनाएंगे और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मिलकर देश के सामने प्रोजेक्ट भी करेंगे। साथ साथ बिहार से भी जो भी है, अभी लगभग पोजीशन ये है कि लगभग 25 प्रदेशों में संगठन की शाखाएं हैं, तो कोई भी इस तरह वाला व्यक्ति अपेक्षित ना समझे, वो संगठन को अप्रोच करे या जिस भी मंतव्य से मिलता है तो उनको कंसर्न पर्सन बताए जाएंगे और अभियान में जोड़ा जाएगा। एक बार आपको पुनः बधाई, बहुत बधाई। भारत माता अभिनंदन सम्मान आपने ग्रहण किया है, संगठन बहुत प्रसन्न है और आप सबका बहुत आभारी है और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार आज दीपिका जी ने जो एक अभिनंदन सम्मान समारोह किया है, आप भी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इस तरह का एक सम्मान समारोह आयोजित करें और अपना प्रोफाइल डाटा जो है वो दीपिका जी को दें, ताकि संगठन के तरफ से एक लेटर और एक लिंक उनका बना दिया जाए और इसी तरह के सम्मान समारोह आयोजित कर सभी समाज सेवकों को भारत माता सम्मान से सम्मानित किया जाए। उन्हें बधाई, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जी, बहुत सुंदर आपने हमें जानकारियां दी और बहुत ही आशीर्वाचन आपने पूरे समूह को दिए, मुझे दिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही लाभान्वित होंगे। और मैं ऐसा ग्रुप के साथ जुड़ के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ऐसे ही जुड़े जैसे मैं जुड़ी हूँ और आगे बढ़ के भाग लें और इस प्रकार से कार्यक्रम कराएं, इस प्रकार से अपने मित्रजनों को, परिवारजनों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को जोड़ें जो सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करके कर्मठ है, देश को अपना कुछ भी योगदान दे रहे हैं, तो उन सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं भारत माता अभिनंदन संगठन की ओर से। और आप सभी जुड़िएगा और आनंदित होंगे आप जब आप गोते लगाएंगे, जैसा कि हमारे मित्र साहब ने बताया कि गंगा है, पावन गंगा है ये, और उसमें जब जो भी गोते लगाएगा वो पावन खुद हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और उसकी सारी मन्नतें, सारी जो उसकी इच्छाएं हैं वो निश्चय ही पूरी हो जाएंगी। जब भगवान देखते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो भगवान उनके साथ स्वयं जुट जाते हैं, भारत माता उनके साथ स्वयं आके खड़ी हो जाती है, जुट जाती है। तो हम लुइस के तटों पर मैं रहती हूँ और सभी से यही प्रेरणा, सभी को यही कहती हूँ कि तू कर्म कर ऐसा, हाँ, कभी भी तुमको शर्मिंदा नहीं होना पड़े। तो ये भारत माता संगठन के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको कभी शर्मिंदगी की तो बात ही नहीं है, आपको गर्व होगा कि मैं इस जन्म में इस महायज्ञ से जुड़ के अपने जन्म को मैंने सफल कर लिया है और सफलता की ऊंचाइयों को मैं छू रहा हूँ, छू रही हूँ। और इस संगठन के जुड़ने के से आप दूसरों को भी जब जोड़ेंगे तो मुझे जैसे गर्व महसूस हो रहा है, आपको भी निश्चय ही गर्व महसूस होगा। और आप सभी का अभिनंदन, स्वागत फिर से करती हूँ पटल पर। जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ और अगर 2 मिनट का मैं दूंगी, अगर किसी के मन में कोई बात रह गई है तो वो नहीं रहनी चाहिए। आपका अभिनंदन है, आप 2 मिनट है आपके पास, आप बोलिए, एक एक करके बोलिएगा। जी दीपिका मैडम। जी हेलो दीपिका मैडम। आप नाम बताइएगा। सुनीता महाजन। जी जी स्वागत है। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? बिल्कुल सुन पा रहे। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं 2 मिनट आपका लेना चाहती हूँ। मैं सुनीता अरविंद महाजन भाईंदर से बोल रही हूँ, जिला ठाणे, जो कि बंबई में है। और भारत माता सम्मान का आयोजकों द्वारा जो भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय तौर पर हम कवि और कवियों का इतना बड़ा सम्मान किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम की वजह से हम में भी और प्रेरणा जागृत हो रही है, जिसकी वजह से राष्ट्र को सामने रखे हुए हम अधिकाधिक लिखने का अभी प्रयास करेंगे और हम सभी द्वारा भविष्य में जरूर ऐसा ही होगा। इस कार्यक्रम के द्वारा, सभी कवियों के द्वारा मैं ये आपको आशा दिलाती हूँ। सामाजिक संस्था के दौर पे आपका जो कार्य चल रहा है वो भी अधिकाधिक ऊंचियां गाठे
और अधिकाधिक ऊंचाइयों को पार करके आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महाजन जी ने जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता की जय। जी आपने बहुत ही सुंदर हमें, अरविंद जी आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई और इतना सुंदर आपने अभियान के साथ जुड़ने के लिए जो आपने संकल्प लिया है, यही संकल्प हमें सबके अंदर चाहिए, ये जज्बा हमें सबके अंदर चाहिए। जब ये जज्बा जागेगा तो भारत माता की जो धरती का कोना कोना जो है वो स्वर्णिम हो जाएगा और आनंदित हो जाएगा और कोई भी बुराइयां जो है वो हमारे समाज में नहीं रह पाएंगी। और हम सब समाज सेवक हैं और हमें बुराइयों को दूर भगाना है और मेन है हमारा उद्देश्य कि पूरा भारत जो है वो शांतिमय आनंदित हो और उसमें कोई भी आदमी जो है वो दुखी नहीं हो। तो आपने इतने प्यारे वचन कहे, और भी अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो उसका स्वागत। समय समाप्त हो रहा है। कोई बात नहीं, जो कुछ अगर हमारे बीच में है, शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ दीदी, सादर वंदन नमन, सादर वंदन नमन। हाँ जी, 2 शब्द कहना चाहूंगा। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होता है यारों वह खून, खुशनसीब होता है यारों वह खून जो माँ भारती के काम आता है, जो माँ भारती के काम आता है। जय हिंद दीदी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, आपके जज्बे को सुना जी। और कोई कुछ कहना चाहे? दीपिका जी, दीपिका जी, दीपिका जी, स्वागत है मैम। मैं अंजू शर्मा। जी बोलिए अंजू जी। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आज मैंने ये पूरा कार्यक्रम आपका देखा। पुरुषोत्तम जास जी जैसे ही उन्होंने शुरू किया था, मैं उसी वक्त से आपके साथ जुड़ी हूँ और मुझे इतना मन लगा कि मैं अभी तक आखिर तक इसको देख रही हूँ और बहुत से लोगों के साथ जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अर्चना श्रेया जी की बात सुनी और ऋतु गर्ग जी की बात सुनी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि आपको सुन रहा है मेरा जी जी आ रही है, इधर उधर हो गया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा, मैं कहना चाहूंगी, कर्म जो करता है जगत में मिले उसे ही सफलता, जीवन पावन रहे उसका भावों में हो निर्मलता। और इस जो संगठन आपने चलाया है उसके भावों की निर्मलता भी मुझे दिखाई दे रही है और जो कर्म आप कर रहे हैं उसकी सफलता भी मुझे सामने दिखाई दे रही है। आप इसमें इसी तरह से जुड़े रहें और इसी तरह से आगे और लोगों को जोड़ें। मैं भारत को बहुत आशीर्वाद देती हूँ और आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि आप लोग ये बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इस संगठन को चला रहे हैं। ये और आगे जाए, मैं भी इसमें जुड़कर अपना जो योगदान दे सकूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि हर तरह से इसमें जुड़कर अपना कार्यक्रम, अपना योगदान इसमें दे सकूं इस कार्यक्रम में। इसके साथ आपको बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी। अब आवाज है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, पर मेरे को यहाँ से सब मेरा बंद हो गया है ना, मुझे कुछ दिख रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ है इसको। आप उसको वापस क्लिक कर लीजिए, वापस क्लिक कर लीजिए, आपको सब दिखाई देगा। उसको वापस स्क्रॉल कर दीजिए, राइट लेफ्ट। अच्छा, जी, कोशिश करती हूँ मैं, फिर से करती हूँ मैं कोशिश। बहुत अच्छी बातें हमें बताई आशा जी। आपके साथ एक बार मैंने कवि सम्मेलन में भी मैंने कार्यक्रम में आपके साथ दिया था मैंने साथ, तो मुझे आज जब आप बैठी थी तो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, मीटिंग छोड़ूं या लीव करूं, मुझे मेरा मन नहीं हुआ। 2-3 बार मेरा ऑफ हुआ, लेकिन मैं आपके साथ जुड़े रहना चाहती थी, भारत के साथ जुड़े रहना चाहती थी। जी और सबको आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कोई हमारे बहन भाई कुछ कहना चाहते हैं जो नहीं बोले हैं अभी तक, जिनको अवसर नहीं मिला है? हाँ, नमस्कार दीपिका जी। हाँ जी, निशा जी। मैम समय समाप्त हो रहा है, जल्दी कंक्लूड करेंगे। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है भारत जी, मैं सिर्फ यही उपस्थिति दर्ज करने आई हूँ कि स्वागत है, भारत माता की जय।
भारत माता की जय। बस यही कहना था मुझे कि मंच